बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जुनूबी ज़िला कुलगाम में फोर्सेज ऑपरेशन के दौरान झड़प, 2 जंगजू जाँ बाग। श्रीनगर जम्मू शहरा पर रामबन जिले में गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी। वादी कश्मीर में खुदकुशी का बढ़ते रुझान, गुज़िश्ता कई दिनों से मामलात में इजाफा। और मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में 45,951 का इजाफा, 817 अमवात। अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के चिमर इलाके में बुध के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ जारी फायरिंग के तबादले में 2 अदमशनाख्त जंगजू जाँ बाग हो गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगजुओं की मौजूदगी के बारे में इतला के बाद इस इलाके को घेरे में ले लिया और ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान तारफीन के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक गोलियों के इस तबादले में 2 अदमशनाख्त जंगजू जाँ बाग हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वही रामबन जिले में श्रीनगर जम्मू शहरा पर ट्रैफिक के हादसे में एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बाग हो गए हैं और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक छत्तीसगढ़ से मजदूर और इनके कुंबे के अफराद को लेकर एक पिकअप ट्रक श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जब वो खूनी नाला के पास पहुंची तो सड़क से लुढ़क कर 500 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे के फौरी बाद रामबन पुलिस और रजाकारों ने कार्रवाई का आगाज किया और सख्त कोशिशों के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 मजदूर और गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही मुर्दा पाए गए और एक खातून और एक बच्ची नजदीकी अस्पताल में दम तोड़ बैठे। इन्होंने मजीद कहा कि 4 जख्मी जिला अस्पताल रामबन में जेर इलाज है। मजीद आगे बढ़ते हैं नाजरीन। वही शुमाली कश्मीर के बारामूला क्रीरी के रहने वाले एक 24 साल नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा नौजवान को आज सुबह अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाया गया। मज़कूरा नौजवान के घर वालों के मुताबिक जब वो आज सुबह इसके कमरे में गए तो इन्होंने इसे लटका हुआ पाया। इस दौरान पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है और मज़कूरा नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल बारामूला लिया गया। एक सामाजिक कारकुन मोहम्मद जुनैद ने हमें बताया कि आजकल कश्मीर के नौजवानों में खुदकुशी के रुझान ज़्यादा बढ़ गए हैं और घरेलू दबाव और जहनी तनाव की वजह से ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। एक और नौजवान ने बताया कि वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, कहीं वो जहनी दबाव का शिकार तो नहीं। इनका मजीद कहना था कि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इसको रोकने के लिए समाज के हर फर्द को आगे आने की ज़रूरत है। जो खुदकुशी है, सुसाइड है, यह हमारे दीन इस्लाम में हराम है। ये बिल्कुल नाजायज काम है और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये उनका फर्ज है कि अपने बच्चों की केयर करें, उनके बारे में जाने कि कहीं आपके बच्चे डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाइए। बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर बनाइए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर में पिछले कुछ दिहाइयों से सिख और मुसलमान तबके से जुड़े लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इन बातों का इज़हार सिख संगत से जुड़े जगमोहन सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में आपसी भाईचारे के लिए माना जाता है, ताहम इस भाईचारे में खलल पैदा करने के लिए कुछ लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जो कि एक तशवीशकुन बात है। हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे
जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है, हम सुख दुख के साथी हैं। The Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। मजीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, बारामूला कस्बे के शहरा पर कई दिहाइयों से एक ड्रेन की खस्ताहाली को लेकर हमने कई बार जिला इंतजामिया तक लोगों की फरियाद पहुंचाई, लेकिन आज तक इस ड्रेन को ठीक करने के हवाले से इंतजामिया नाकाम हो रही है। इस ड्रेन की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब वहां से चलने में भी डर महसूस होता है। कई बार इस ड्रेन में जानवरों के अलावा इंसान भी जख्मी हुए हैं और इंतजामिया इस हवाले से आज तक कुछ न कर पाई। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट, ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है KGI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड परेपुरा श्रीनगर और राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो।